हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मेरा गला अभी भी ठीक नहीं हो रहा, तो उसके लिए माइंड मत करिएगा। क्योंकि मैं जो लास्ट अपलोड वीडियो में अपना आवाज़ सुन रही थी, तो मुझे खुद में ही अच्छा नहीं लग रहा था। पर वो अभी ठीक ही नहीं हो पा रहा है। उसके लिए मैंने ट्रीटमेंट भी बहुत कराया। और ये वीडियो मैं क्यों लेकर आ रही, मुझे पहले लगा कि मैं ब्लॉग के साथ ऐड कर दूँगी, लेकिन ब्लॉग के साथ ऐड करने में ना थोड़ा लंबा हो जाता। इसलिए मैंने सोचा मैं अलग से अपलोड करती हूँ। थोड़ी सी गपशप के साथ आप लोगों को मैं कुछ क्लियर करने वाली हूँ। क्लियरफाई कर के लिए ही मैं बैठी हूँ, क्योंकि आप लोग अगर डाउट में रहेंगे तो मेरे चैनल में वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए आप लोग इम्पोर्टेंट हैं, जो शुरू से लेकर अभी तक मेरे साथ हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं, मुझे पसंद करते हैं और मेरे बच्चों को पसंद करते हैं। तो अगर हर चीज़ आप देखते हैं और उसमें से कुछ भी आपके मन में डाउट होता है और अगर आप मुझसे सवाल पूछते हैं, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि आपके मन में वो सवाल उठ रहे हैं। आप उस तरह वीडियो देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, इसलिए सवाल पूछ रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं बहुत प्राउडली जवाब देने आई हूँ। मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा। अच्छा हो कमेंट या बुरा हो, वो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। तो आज मैं बुरा तो नहीं बोलूँगी कि कमेंट बुरा है, बुरा नहीं है। जैसे कि जून के महीने में जो मेरे सारे वीडियोस आ रहे थे, तो आप लोगों को दिखा ही होगा, सारे निगेटिविटी से भरे हुए थे। मेरी फैमिली के बारे में आ रहा था। लगभग मैं 5 साल से वीडियो बना रही हूँ, लेकिन कभी भी मैंने अपने फैमिली में वीडियो नहीं बनाया है। फैमिली को लेकर किसी के लिए भी मैंने वीडियो नहीं बनाया। अचानक ऐसा क्या हुआ कि मैं लोगों के बारे में वीडियो बनाने लगी, ऐसा करने लगी। क्योंकि उस वक्त मैं बीमार थी, मेरे साथ चीज़ें सही नहीं हो रही थी और मुझसे चुप नहीं रहा गया। मैं इतने सालों से सहती गई, सारे चीज़ों को डाइजेस्ट करते गई, लेकिन अब वो मेरे लिए भी अधिक हो चुका था। तो मुझे हमेशा फील होता था, रिग्रेट फील करती थी मैं कि अपने यूट्यूब फैमिली के साथ मैं छुपा के चीज़ें रखती हूँ। मैं अपनी हकीकत नहीं बता रही हूँ अपने दोस्तों को। तो फिर मैंने क्या किया कि जैसे मुझसे बाहर बगल वाले, या कि मान लीजिए गांव के लोग ही, कभी मैं खड़ी होती थी ना, तो हमेशा मेरे घर के बारे में हजार सवाल लेके बैठ जाया करते थे। तो हर एक व्यक्ति को मैं क्लियरफाई नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैंने एक ही जरिया देखा अपना कि यूट्यूब में डाल दो, सारों की गलतफहमी दूर हो जाएगी। और क्या होता है कि सब अकेले अकेले जाके अपना पक्ष बता देते थे। मेरा पक्ष मेरे पास ही था, कोई नहीं सुना था। इस वजह से मैंने फिर यूट्यूब में बातें लाई। ये हो गई पुरानी पिछली बातें। उसको सुन के बहुत सारे लोगों ने क्या, मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं 90% मेरे पॉजिटिव वे में रहते हैं, पॉजिटिव देखते हैं, पॉजिटिव कमेंट करते हैं और मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। 10% जो मेरे फैमिली के ही दुश्मन हुए होते हैं, वही लोग मुझे मतलब डीमोटिवेट करते हैं, मेरे लिए गलत बोलते हैं। तो उनसे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो हुआ क्या, जो मैंने पिछला वीडियो अपलोड किया है, राखी की वीडियो, तो उसमें क्या हुआ है कि मैंने ये शेयर कर दिया है कि बुआ जी आई हुई हैं, अम्मा आई हुई हैं और हम साथ में रक्षाबंधन मना रहे हैं। तो सबके मन में ये सवाल आ रहा है। जैसे कमेंट भी आया, वो मुझे बहुत मानती हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और उनका कमेंट मेरे लिए वैल्यूबल था, इसलिए मैं रिप्लाई देने भी आई हूँ। तो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आप लोगों को, शायद नहीं दिखेगा इस तरह से। ये तो ये है उनका कमेंट। और उन्होंने मुझसे बोला है, रानी आप तो बुआ के लिए क्या क्या वीडियो बनाया था, कुछ समझ नहीं आ रहा है, सच क्या है। तो वो कंफ्यूज हो गई हैं कि मैंने बुआ के लिए जो जो वीडियो में बोला था, और आज बुआ के साथ मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है और बुआ के लिए मैंने अच्छी वीडियो डाली है। तो उनको मैं बोलना चाहूँगी कि मेरी शादी को 17 साल हो चुके हैं और मेरे, अगर मायके की फैमिली से लिया जाए, ससुराल की फैमिली से लिया जाए, तो मेरे पास मेरी माँ नहीं है जिनसे मैं अपनी चीज़ें शेयर करूं। और बुआ ही होती थी जिनसे मैं अच्छी बुरी सारी चीज़ें शेयर करती थी। तो मुझे 2-4 चीज़ें ऐसे यहाँ से पता चली कि वो सुनती मेरा थी और मेरे बातों का मिस वर्ड यूज़ करके मतलब अपनी मेरी सास से कुछ और बात करती थी, फिर होता कुछ था सामने मेरी। ये सारी चीज़ें मुझे
मुझे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4-5 बार पता चली। 4-5 बार में मैं एकदम डिमोटिवेट हो गई बुआ से। मुझे इतना बुरा लगा, मैं डिप्रेशन तक में गई हूँ। मेरा 3 महीने डिप्रेशन की दवाई चली है। आप लोगों को अगर मैं बता दूँ, मैं 10 mg की स्लीपिंग पिल्स लेती थी। मेरी ये कंडीशन, मुझे इतना बुरा लगा था। ससुराल में मारपीट होता है, ससुराल में सास ननद बुरी होती है, मुझे पता था, ये सारी चीज़ें सह गई थी, क्योंकि उनका क्लियर था कि हाँ, हम तुझे नहीं पसंद करते हैं। लेकिन हमारी बुआ का क्या था कि सब कुछ सुनती थी, सब कुछ मतलब लगता था इनसे बढ़कर मेरा अपना कोई नहीं है। लेकिन जब सारी दिल की बातें उनसे शेयर करने के बाद मुझे कहीं से पता चला, मैंने अपने से भी सुना, तो मुझे बुरी लगेंगी, स्वाभाविक सी चीज़ें बुरी लगेंगी कि अगर आप मेरे बातों से एग्री नहीं होते हो तो आप उसमें हामी मत भरो, आप उसको सुनो मत। आप मुझसे बोल रहे हो हाँ बेटा तू बिल्कुल सही है, फिर जस्ट आप मेरी सास से बात कर रहे हो, बोल रहे हो हाँ ये है वो ऐसी है, वो मतलब अपना एक एक चीज़ लेकर चलो, मेरा ये कहना था। तो उसके लिए बुआ से मेरी थोड़ी हुई थी बातचीत, जिसकी वजह से मैंने यूट्यूब में बातें लाई, शेयर करी आप लोगों के साथ। फिर कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि मुझे दुश्मनी पसंद नहीं, मैं ऐसे घर से नहीं उठ के आई हूँ कि मैं दुश्मनी 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 रखूँ। और मेरे पास ऐसा कोई है भी नहीं कि मैं मतलब जिसके साथ मैं खुश रह सकूँ। मैं अकेली, मैं यूट्यूब को पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि यूट्यूब मेरा ना बहुत सपोर्ट किया है। यूट्यूब में वीडियो डालना, लोगों से कांटेक्ट में आना, या कि बहुत सी चीज़ें मुझे यूट्यूब से मिली हैं। तो अभी का क्या था कि मैंने अपने से ही मतलब बुआ के पास मैं गई और फिर चीज़ों को मैंने क्लियर किया कि बुआ मुझे सच में बुरी लगी। बुआ ने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ मैंने गलत किया है, और उन्होंने मुझे प्रॉमिस भी दिया कि अब मैं ऐसी कभी किसी से कोई बात नहीं करूँगी, मुझे किसी से कुछ बोलना ही नहीं है। अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। तो एक भरोसे के साथ मैं बुआ के साथ फिर से जुड़ी हूँ। उम्मीद करती हूँ आप समझ चुकी होंगी। और सास से भी मैं इसीलिए जुड़ी हूँ क्योंकि वो मेरी ननद उनको कितना भी भिड़का ले, वो कितना भी भिड़क जाए, वो मेरे साथ कितना भी बुरा कर ले, लेकिन एक रियलिटी ये है कि वो मेरे पति की माँ हैं। तो मैं अपने तरफ से कोशिश करती हूँ कि मैं सबके लिए अच्छा करूँ, पर जब मेरे साथ अच्छा नहीं होता, मेरे साथ बुरा होता है, तो उस वजह से मुझे भी बुरा लगता है। मैं भी इंसान हूँ और सारी बात मैं यूट्यूब में ला के रखी थी, और होता तो मेरे साथ हमेशा था। लेकिन मैं अभी भी कोशिश कर रही हूँ कि मुझे कोई कुछ ना दे, अपनी संपत्ति, अपने पैसे, अपनी चीज़ें, लेकिन एक रिश्ता बना के चले जो कि भगवान ने ही बनाया है। अगर वो रिश्ता लेकर सब अच्छे से, अब मैंने फिर से एक चीज़ों को बनाई है, अपने से बनाया, मैंने अपने से जा के लोगों के पास कि चलो हो गया, छोड़ो आगे बढ़ते हैं, चलो छोड़ो आगे बढ़ते हैं। अगर इसके बाद भी बिगड़ती हैं चीज़ें, जो कि हर बार होता है, तो वो मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर में फिर कभी बिगड़े, शायद ना बिगड़े, अब चीज़ें बदल गई हों। तो एक उम्मीद के साथ मैंने एक नई शुरुआत की है। देखते हैं ये पूरी जीवन भर चल पाता है कि बीच में बिगड़ता है, क्या होता है। तो उम्मीद करती हूँ आप मेरी बातों को यहाँ पे समझ चुकी होंगी कि मैं क्यों इन लोगों से जुड़ गई फिर से और क्यों ऐसा कर रही हूँ। और आपका डाउट भी क्लियर हो गया होगा, और जितने लोगों के मन में सवाल आया होगा, जिन्होंने कमेंट करके पूछा, जिन्होंने नहीं पूछा है, वो सब क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। ये वीडियो को आप लोग समझ चुके होंगे, तो अगर आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक करके कमेंट करके आप लोग मुझे सपोर्ट करिएगा कि हाँ हमने समझ लिया है। और समझने के बाद आप मुझे रेड हार्ट से साथ में सेंड करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।